हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह आज लेकर आया हूँ आपके लिए एमिली डिकिंसन महोदया के द्वारा लिखा हुआ एक बेहतरीन लिरिकल पोयम, एक पैराडॉक्सिकल लिरिकल पोयम जिसका नाम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। पोयम को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस पोयम से रिलेटेड कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछा गया है, वो यहाँ रखा हुआ है। उसके अलावा भी बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स कवर करेंगे, थीम्स कवर करेंगे और उसके बाद चलेंगे हम वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करने इस पोएम को विद पोएटिक डिवाइसेस एंड वर्ड मीनिंग्स। शुरू करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स को। सबसे पहले ये 1859 में लिखा गया और जब ये पब्लिश हुआ तो एनोनिमसली पब्लिश हुआ, यानी कि ये महोदया जो थी इतनी शाय नेचर की थी कि अपने लाइफ टाइम में, जब तक ये जिंदा थी, बहुत कम ऐसे पोएम्स थे जो इनके लाइफ टाइम में पब्लिश हुए और ज्यादातर पब्लिश जो पोएम हुए वो एनोनिमसली हुए, यानी कि इन्होंने अपना नाम नहीं दिया था उसमें। और ये 1864 में पब्लिश हुआ। सबसे पहले ब्रुकलिन डेली यूनियन नामक मैगजीन में पब्लिश हुआ। रिपब्लिश्ड हुआ एंथोलॉजी में अ मास्क ऑफ पोएट्स जो 1878 में पब्लिश हुआ था, जिसको एडिट किया था जॉर्ज लैथ्रॉप महोदय ने और पब्लिश किया था रॉबर्ट ब्रदर्स महोदय ने। हेलन जैक्सन ने भी कंट्रीब्यूट किया था अपने कुछ पोएम्स को इस बुक में, क्योंकि ये एंथोलॉजी है। इसे पोएम नंबर 112 कहा जाता है थॉमस एच जॉनसन के एडिशन में। ये जब लिखा गया था पोएम, उस समय चल रहा था दौर अमेरिकन सिविल वॉर का, और आपने इसके पहले भी बहुत सारे पोएम्स पढ़े जिसमें अमेरिकन सिविल वॉर का जिक्र है, जैसे कि वॉच विटमैन का है ओ कैप्टन माय कैप्टन। ऐसे बहुत सारे और भी पोएम्स हैं। कभी कभी पेपर सेशन होता है वो ऐसे ही क्वेश्चन उठा लेता है कि अमेरिकन सिविल वॉर से जुड़ा हुआ पोएम कौन सा है या पोएट कौन सा है। कभी कभी फंसाने के लिए पोएट का नाम भी दे देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पोएम किस एरा में लिखे गए थे। और चूंकि ये सिविल वॉर से रिलेटेड है, अमेरिकन सिविल वॉर से, तो इसमें बैटल, सोल्जर्स, फ्लैग, ये सब आपको जो है वो प्रचुर मात्रा में दिखाई देगा इस पोएम में। ये एक लिरिकल पोएम है जो 3 स्टेंजास में है, 4 लाइन्स है, यानी कि 4 लाइन की स्टेंजा है, एक क्वार्टरन है। टोटल 12 लाइन्स है इसमें, और इसमें कोई प्रॉपर राइमिंग स्कीम नहीं है, फिर भी एबीसीबी जो है इसमें राइमिंग स्कीम मिलेगी आपको। ये उन 10 पब्लिश्ड पोएम में से एक है जो इनके लाइफ टाइम में पब्लिश हुई थी, ये जरूर याद रखिएगा। इसमें क्या लिखा है एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा, इसे पोएम में चल करके हम कंफर्म करेंगे। मैंने यहाँ इसलिए लिखा है ताकि आपका फोकस थोड़ा ज्यादा हो जब आप पोएम में रहे, कम से कम इन लाइन्स पर। इस सेंस में अगर कही जाए तो सफलता जो है एक प्रकार का पैराडॉक्स है। जो ज्यादा सफल हो जाता है ना, वो सफलता को अप्रिशिएट बहुत कम करता है, और ऐसे ही वाइस वर्सा जो असफल हो चुका है वो सफलता की बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन करता है। नॉर्मली आपने बहुत सारे इंटरव्यूज देखा होगा, वीडियोस देखा होगा, रील्स देखा होगा, जिसमें जो सफल हो चुका है, आईएएस बन चुका है, आईपीएस बन चुका है, यूपीएससी बीट कर चुका है, उसके द्वारा कहते हुए आपने सुना होगा कि मैंने जो है कई सारे एग्जाम्स दिए, सिपाही, कांस्टेबल, क्लर्क, लेखपाल, लेकिन मैं हर एग्जाम में फेल हुआ और यूपीएससी मेरा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम में ही बीट हो गया। चलते हैं थीम्स के बारे में थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं। पोएम का थीम क्या है? तो फर्स्ट थीम है पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस, जो कि मैंने आपको अभी बताया। सेकेंड है नीड वर्सेस ट्रियम्फ, कि जिसकी जितनी ज्यादा नीड होगी ना, उसको उतना ज्यादा मेहनत करनी होगी और उसका रिवार्ड भी बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको प्यास लगी है तभी आप पानी की कीमत समझते हो। पर्सपेक्टिव ऑफ डिफीट, डिफीट का पर्सपेक्टिव क्या है? एक मरते हुए सिपाही हो आप, आपकी टीम, आपकी ग्रुप, आपका देश विजयी नहीं हुआ है, उसे समझ में आती है विक्ट्री क्या होती है, बजाय उसके जो जीत चुका है। तो जीतने वाले से ज्यादा समझ उसे होती है जो हार चुका होता है, उसे समझ में आती है कि विक्ट्री क्या होती है, बजाय उस व्यक्ति के जो हासिल कर चुका है जीत। चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं इस पोएम को। फर्स्ट स्टेंजा में चलते हैं हम। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। काउंटेड मीन्स होता है कंसीडर्ड। सफलता जो है वो मानी जाती है बहुत ज्यादा मधुर। किनके द्वारा? बाय दोज, उनके द्वारा, हु नेवर सक्सीड, जो कभी सफल नहीं हुए हैं। तो कहने का मतलब है सफलता का असली महत्व वह समझ सकता है जो कभी सफल नहीं हुआ है। ये एक पैराडॉक्स है, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है। टू कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड मीन्स होता है अंडरस्टैंड। अगर आपको समझना है नेक्टर की कीमत, नेक्टर वैसे मतलब अमृत होता है, पर यहाँ एक मेटाफर है सक्सेस का। नेक्टर को सक्सेस कहा गया है, सफलता। तो आप चाहे नेक्टर की बात कर ले, अमृत की बात कर ले, चाहे सफलता की बात कर ले, चाहे पानी की ही बात कर ले, अगर आपको पानी समझना है, जीत समझनी है, या क्या कीमत है अमृत की, इसे समझना है ना,
रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड, तो आपको रिक्वायर होनी चाहिए, वो भी सोरेस्ट। सोरेस्ट मतलब होता है पेनफुल, दर्दनाक आपकी जरूरत होनी चाहिए। आप पेट आपका बहुत दर्द कर रहा है, आप 10 दिन से खाना नहीं खाए हो, तब आपको एक रोटी की कीमत समझ में आती है। वो रोटी कहाँ फेंकी गई है मैटर नहीं करता, बस रोटी आपको मिलनी चाहिए। एक जैसे ड्रग से एडिक्टेड होता है बंदा, उसे जो तीव्र लगती है जरूरत ड्रग की ना, वो केवल वही समझ सकता है। इसलिए आप तभी समझ सकते हो नेक्टर की कीमत जब आपको बहुत ज्यादा नीड हो उसकी। चलते हैं सेकंड स्टैंजा में। नॉट वन ऑफ ऑल, सब में से कोई एक भी नहीं। द पर्पल होस्ट, पर्पल सिंबोलिज्म है नोबिलिटी का, रॉयलिटी का, राजसी का। होस्ट मतलब होता है आर्मी से। तो जो राजसी आर्मी है, जो राजाओं की आर्मी है, उनमें से कोई भी नहीं। हु टुक द फ्लैग टुडे, जिसने आज फ्लैग हासिल किया है। फ्लैग जो है एक मेटोनिमी है, फ्लैग मतलब होता है विक्ट्री। तो जो आज बैटलफील्ड में जीत करके आया हुआ है, जो झंडा उठाए हुए है, आपको ही पता होगा कि झंडा उठा करके वही चलते हैं जो जीत चुके होते हैं, बाकी तो हारे हुए लोगों के झंडे और सर दोनों झुके हुए होते हैं। तो जिसने भी जीत हासिल कर ली है आज, जो युद्ध में जीत चुका है, उन सेनाओं में से कोई भी एक व्यक्ति जो है कैन टेल द डेफिनेशन, नहीं बता सकता डेफिनेशन, परिभाषा उतने क्लियर तरीके से उस विजय का, जो विजय वो प्राप्त कर चुका है ना, उस विजय का वो उतने स्पष्ट रूप से परिभाषा नहीं बता सकता है जितना कि नेक्स्ट स्टेंजा, जितना कि वो व्यक्ति जो डिफीट हो चुका है आज, जो हार चुका है आज, जितने आसानी से, जितने अच्छे तरीके से वो बता सकता है कि क्या मतलब होता है विक्ट्री का, उतना वो बिल्कुल नहीं बता सकता जो आज झंडा उठाया है, जो आज जीत चुका है। डाइंग, जो मर रहा हो। ऑन हुज फॉरबिडन ईयर, फॉरबिडन मीन्स होता है प्रोहिबिटेड, जिसके कानों ने नहीं सुना। द डिस्टेंट स्ट्रेंस, स्ट्रेंस मीन्स होता है साउंड्स, दूर से जो वो आवाज विजय की आ रही है ना, उसके कानों ने नहीं सुना, क्योंकि नजदीक से आती तो ये माना जाता कि उसकी टीम, उसका देश जीत चुका है, पर वो दूर से सुना है, इसका मतलब है कि किसी और पार्टी ने, दूसरे देश ने विजय हासिल की है। बर्स्ट, एगोनाइज्ड एंड क्लियर, बर्स्ट मींस होता है ब्लास्ट, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है फूटना। एगोनाइज्ड मतलब होता है ग्रेट फिजिकल और मेंटल पेन, फिजिकल पेन में भी है क्योंकि उसे चोट लगी है, और मेंटल पेन भी है क्योंकि वो हार चुका है, इसलिए वो दूर से जो आवाज आ रही है उसको स्पष्ट रूप से सुन पा रहा है। तो वो सुन पा रहा है, उसे समझ में आ रही है कि क्या कीमत है जीत की, और जीत की आवाज की। एगोनाइज्ड एंड क्लियर ऑक्सीमोरोन है, क्योंकि वो दर्द में है, तकलीफ में है, फिर भी आवाज स्पष्ट उसे सुनाई दे रही है विजय की, जो दूर से आ रही है। इस तरीके से ये पोएम खत्म होता है। आशा है आपको ये पोएम समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।